हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। चैप्टर आपको पता ही है, थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। एक बार रीड करते हैं सैम्पल क्वेश्चन 1 इन फिगर 6.13 OB is the perpendicular bisector of the line segment DE. FA perpendicular to OB and F, E intersects OB at the point C. Prove that 1 over OA plus 1 over OB equals to 2 over OC. तो देखिए फिगर आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोल दिया है कि OB जो लाइन है वो DE के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो भाई परपेंडिकुलर लिख दी। इसके बाद उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो B है, ये जो OB लाइन है वो इसको बाइसेक्ट भी करती है। अगर बाइसेक्ट करती है तो ऑब्वियसली जो DB है वो BE के इक्वल होगा, तो मैंने लिख दिया भाई BE इक्वल्स टू BD। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने खुद दिया हुआ है कि FA जो है वो OB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आप देखिए ज़रा क्या करना है हमें। सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं इन ट्राइंगल OAF एंड ट्राइंगल OBD। ध्यान से समझेंगे, मैंने लिया है OAF एंड OBD, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखें तो EF जो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, चलो एंगल से प्रूव कर लेते हैं। एंगल OAF इक्वल्स टू एंगल OBD। रीज़न क्या है? ईच 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये जो एंगल O है, एंगल O जो है वो क्या है आपका कॉमन। तो बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। इज दैट क्लियर? अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनका रेशियो क्या होगा? देखो OA ओवर OB, OA ओवर OB किसके इक्वल होगा? OF ओवर FD, OF ओवर OD, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि FA ओवर DB। यहां तक कोई दिक्कत? ये रही जी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल, अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? एक तो मैं ले रहा हूं FAC, ये वाला FAC एंड ट्राइंगल EBC, ये दोनों ले लिए। अब इनको हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? चलो यहां देखते हैं। पहली चीज देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, तो एंगल FAC विल बी इक्वल्स टू EBC। रीजन क्या है भाई? ईच 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीजन है भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 2 एंगल्स आ गए, तो बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स क्या हो गए? कौन कौन से ट्राइंगल? FAC सिमिलर आ गए ट्राइंगल EBC, ठीक है भाई। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आ गए? सिमिलर आ गए। तो अब होगा क्या? ध्यान से देखेंगे जरा। FA लिखा था मैंने, हाँ। FA जो है FA ओवर EB इक्वल आ जाएगा किसके? AC ओवर CB के। CB
ये आके हमारी सेकेंड इक्वेशन। एक चीज़ और भी कर सकते हो, एक चीज़ और भी कर सकते हो कि भाई एफ सी, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एफ सी ओवर ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। पहले आप यहां तक नोट कीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है, फिर मैं आपको आगे से एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज़ नोट। तो यहां पर आप एक चीज़ देखिए, मैंने ये दो चीज़ें छोड़ दी क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहां पर देखिए एफ ए ओवर डी बी है और यहां पर बी ई है, ठीक है। क्या मैं ई बी की जगह पर डी बी लिख सकता हूं? क्या ई बी की जगह पर मैं डी बी लिख सकता हूं? इसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसको सेकंड इक्वेशन आप इसको लेना, ठीक है। क्यों लिख सकता हूं, ज़रा रीज़न देख लीजिए। क्योंकि बेटा ई बी जो है, जो बी ई है, वो किसके इक्वल है? डी बी के इक्वल है। कैसे पता चला? क्योंकि ये डी ई का मिड पॉइंट है, तो मैंने पहले ही देखो लिखा हुआ है कि बी ई इक्वल्स टू डी बी। ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखो ज़रा यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस वाली की हमें ज़रूरत नहीं, आप ऊपर लिख लेना, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल होंगे। सी बी या बी सी, जो भी लिखना चाहो। क्लियर है बात? भाई ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल। अब मैं इसको ज़रा इरेज कर रहा हूँ, बस ये बात समझाने के लिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यहाँ तक हम पहुँच गए। आप ज़रा यहाँ पर देखिए, जो आपको प्रूव करना है उस पर फोकस कीजिए। आपको थ्रू आउट द इक्वेशन आपको चाहिए ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ हुआ तो आंसर ही मैच नहीं करेगा। तो क्या मैं ए सी को कैसे लिख सकता हूं कि इनमें से ही कुछ ना कुछ आए? तो बेटा ज़रा ध्यान दो, ए सी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ओ सी माइनस ओ ए। भाई इस पूरे में से ओ सी में से ओ ए माइनस कर दो, क्या बचेगा? ए सी। तो ए सी को मैंने ऐसे लिख दिया। फिर देखिए जरा सी बी को, सी बी को कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं ओ बी में से ओ सी माइनस कर दूं, ओ बी में से ओ सी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? सी बी। तो ओ बी में से मैं ओ सी माइनस कर रहा हूं और राइट हैंड साइड में क्या है? ओ ए ओवर ओ बी। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब बेटा करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ओ बी की मल्टीप्लीकेशन पहले ओ सी से होगी, फिर ओ बी की मल्टीप्लीकेशन ओ ए से होगी। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ओ ए की मल्टीप्लीकेशन पहले ओ बी से होगी और फिर मल्टीप्लीकेशन होगी इसकी ओ सी से, ओ सी। ठीक है, अब देखिए इधर ज़रा क्या हो सकता है? क्या कुछ मैच हो रहा है? ये दोनों मैच कर रहे हैं? कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं, ये आ गया। अब ज़रा ध्यान दो, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, ओ बी डॉट ओ सी। ये माइनस में है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस। ये माइनस में है, वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस। ज़रा ध्यान दीजिए, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं बट है एक ही चीज़। इसको आप ओ ए को पहले लिख दीजिए, ओ बी को बाद में, एक ही बात है। ठीक है, तो x प्लस एक्स अगर दो बार आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं? 2x। इसी तरीके से ये भी क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, दो बार आ गया भाई। ओ बी ओ सी प्लस ओ ए डॉट ओ सी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर सकते हैं? देखो अब जरा ध्यान दो, यहां पर हमें सिर्फ 2 चाहिए, लेकिन यहां पर ओ ए और ओ बी आ रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग
बाय OA ओवर OB बोथ साइड्स। कैसे पता चला कि इससे डिवाइड करना है? क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, बाकी जो भी है उसको हटाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, सिंपली डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, OB OC को किससे डिवाइड कर दिया, OA OB से, और यहाँ पर भी किससे डिवाइड कर दिया, OC डिवाइडेड बाय OB OA इक्वल्स टू 2 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, देखिए ज़रा, OB से OB कैंसिल आउट, OC से OC कैंसिल आउट। OC देखिए कॉमन है दोनों में, तो OC ले लिया मैंने कॉमन, बचेगा क्या, 1 ओवर OA, यहाँ से OC कॉमन निकल गया, क्या बचा, 1 ओवर OB, यहाँ पर क्या है 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप देखिए आपका आंसर मैच कर चुका है। हो सकता है आगे पीछे हो, नहीं आगे पीछे भी नहीं है। OA प्लस OB इक्वल्स टू 2 ओवर OC। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत डिटेल में चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना होगा, तब आप ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं सैंपल क्वेश्चन 4 की। रीड कीजिए। इन फिगर 6.15 इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF and their sides are of the length in centimeter are marked along them, then find the lengths of the sides of each triangle। देखिए इधर हमें बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी साइड्स की वैल्यूज़ भी दे दी हैं। अब वो आपसे ये कह रहे हैं इन सारे ट्राइंगल्स की साइड बताइए। साइड बताने के लिए आपको अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि बेटा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो होगा क्या, AB ओवर D, AB ओवर DE। देखो गलती ये करते हैं, यहां से देखना है आपको, वहां से नहीं देखना। AB ओवर DE इक्वल्स टू BC ओवर EF। देखो सेकंड 2 लेटर्स ले रहा हूं ना मैं, EF। अब फर्स्ट और लास्ट का लोगे तो AC ओवर DF। ये आ गया आपका करेक्ट रेशियोज। ठीक है भाई, क्योंकि अगर सिमिलर है तो ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा। अब आपको करना क्या है, इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। AB की वैल्यू है 2x माइनस 1 ओवर DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू है 18। अब BC की वैल्यू कितनी है, BC इज 2x प्लस 2 ओवर EF कितना है 3x प्लस 9 इक्वल्स टू AC कितना है, AC है 3x ओवर, और DF कितना है 6x। ये है। देखो ये दोनों बहुत खतरनाक से लग रहे हैं देखने में, ये दोनों भी बहुत खतरनाक से लग रहे हैं देखने में। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इन दोनों को लूँगा। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बीच वाले के लिए। क्यों बीच वाले को मैं भूलने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना ईजी है। पहले देखो x से तो x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर 2 भी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 जब यहाँ पर आएगा तो 4x और 2 की मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगी। इस 18 को वहाँ लेकर जाइए। देखिए ये 2 प्लस में है, ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा 18 प्लस 2, मतलब कि 18 प्लस 2 क्या होता है 20। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर बेटा डिवाइड होगा और x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 5 आ गया है तो अब आपको बताना है AB, BC, AC, इसके बाद DF, FE एंड AD। DE तो ऑलरेडी गिवन है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इधर AB कितना है 2x माइनस 1, ये कितना है BC 2x प्लस 2, AC कितना है 3x, DF कितना है 6x, FE कितना है 3x प्लस 9। कैसे करोगे, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5,
5 माइनस 1, देखो 10 माइनस 1 इज 9। यहाँ पर जब आप पुट करोगे 5, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12। यहाँ पे 5 पुट करोगे, 5 3 ज़ा 15। यहाँ पर 5 पुट करोगे, 5 6 ज़ा 30। यहाँ पे जब 5 पुट करोगे, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24। तो ये है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4 और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें डिस्कस करना है। एक बार रीड करते हैं। इन फिगर 6.16 इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी कॉमा ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी पी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड सी पी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी एंड सी डी। देखिए फिगर मैंने आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। उन्होंने हमें ए बी दे दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, ए पी दिया हुआ है 12, बी पी दिया हुआ है 15, सी पी दिया हुआ है 4, पी डी और डी सी आपको फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है बेटा कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, सॉरी ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों गिवन है, ये बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो पहले तो इनको हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए पी बी एंड सी एंड ट्राइंगल सी पी डी। भाई इसमें एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ये क्या है बेटा, गिवन। इसके बाद एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। ए पी डी किसके इक्वल है, सी पी डी के। रीज़न क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब क्या होगा, देखो जरा ध्यान समझिए। यहां से आप लीजिए ए पी ओवर सी पी इक्वल्स टू पी बी ओवर पी डी इक्वल्स टू ए बी ओवर सी डी, ए बी ओवर सी डी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए। वैल्यूज पुट करोगे, ए पी की वैल्यू कितनी है, ए पी की वैल्यू है 12, सी पी की वैल्यू कितनी है 4, पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी बी पी दिया हुआ तो है 15, और पी डी कितना दिया हुआ है, पी डी नहीं है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद ए बी कितना है, ए बी गिवन है 6 सेंटीमीटर, और सी डी हमें फिर से नहीं पता। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो अब आप क्या करोगे, पहले थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको इसके इक्वल लेकर सॉल्व कर दो, फिर इसको भूल जाना, इसको और इसको लेकर सॉल्व कर दो। तो देखो कैसे भाई, 12/4 इक्वल्स टू 15/, पी डी इसको ले लिया फर्स्ट 2 को, 4 3 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी डी तो ऊपर आ गया और 15/3 कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इस बीच वाले को भूल जाओ, ये कितना है 12/4 इक्वल्स टू व्हाट 6/CD, कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो CD की वैल्यू कितनी आ गई 6/3, 3 2 6, तो CD कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो एक्चुअली बीपीटी थ्योरम है, जो ऑलरेडी अपलोडेड है या फिर आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, तो इसको दोबारा करके कोई फ़ायदा है नहीं। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.17 इफ PQRS is a parallelogram and AB parallel to PS, then prove that OC parallel to SR। और फिगर देख लो भाई कितनी खतरनाक है। तो बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो चीज़ें दी हुई हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या दिया और कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ट्राइंगल बड़ा वाला ले रहा हूँ, चलो पहले छोटा वाला लेते हैं, AOB ये वाला ले लेते हैं,
ठीक है। तो आप देखिए इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल POS, ये दोनों ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं आपको, और इसमें साथ के साथ क्या दिया हुआ है, एंड PS जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। अब देखो इधर जरा, इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से समझिए जरा, एक आपको ट्राइंगल नजर आ रहा होगा AOB और दूसरा आपको नजर आ रहा होगा POS, ये दोनों ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। आप जरा सही से देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये वाला एंगल जो है वो कॉमन होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद एंगल 3 जो है वो क्या है आपका, कॉमन। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। और आपको पता ही है अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी सारी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं OS ओवर SB या OS ओवर BS इक्वल टू व्हाट, OP ओवर PB भी लिख सकते हो, और आप PS ओवर AB भी लिख सकते हो। तो मुझे जिसकी ज़रूरत है सिर्फ मैं उसको लिखूंगा। ये रही जी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, AB PS, ठीक तो है। OS ओवर BS सर आपको OS ओवर OB लिखना चाहिए सर, क्योंकि आपने OB, हाँ OB आएगा, OB, ठीक है। अगर आप DS ले तो हाँ ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद अब आप देखिए ज़रा, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा एंगल, इसको मान लीजिए 4th, इसको मान लीजिए 5th, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये वाला एंगल जो है वो कॉमन होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल QCR, ठीक है भाई, ये बड़ा वाला ACB एंड QCR क्या होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, रीजन क्या है आपका, कॉरेस्पॉन्डिंग 5 है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, पूरा लिख लेना। और एंगल 6 जो है वो क्या है आपका, कॉमन, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो होगा क्या, CR ओवर CB इक्वल्स टू क्या होगा, QR, अच्छा पहले लिख दो बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ACB सिमिलर टू ट्राइंगल QCR। भाई ACB किसके सिमिलर आ गया, QCR के। तो अब क्या होगा, CR ओवर CB किसके इक्वल होगा, QR ओवर AB, QR ओवर AB। ये रही मेरी सेक। अच्छा चलो थोड़ा समझ दो, इधर देखो ज़रा, यहाँ पर देखिए आप ज़रा, यहाँ पर PS ओवर AB आ रहा है, यहाँ पर QR ओवर AB आ रहा है, यहाँ पे PS ओवर AB आ रहा है, यहाँ पर QR ओवर AB आ रहा है। क्या मैं QR की जगह पर PS पुट कर सकता हूँ, PS पुट कर सकता हूँ। क्यों पुट कर सकता हूँ, क्योंकि QR जो है वो PS के इक्वल है। कैसे पता चलेगा इक्वल है, क्योंकि PQR इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसको हम लेंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए देखते हैं
अब आप देखिए ज़रा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, तो राइट हैंड साइड तो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगा, ओ एस ओवर ओ बी इक्वल्स टू पी एस ओवर सी आर ओवर सी बी। तो बाय, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फिगर बनी हुई थी आप वहाँ पर साइड्स देख लीजिए, तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कौन सी साइड पैरेलल प्रूफ करनी थी, देखना ज़रा, ओ एस ओवर ओ एस पैरेलल टू किसके एस आर, ओ सी है ना, ओ सी पैरेलल टू एस आर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल वैसा ही ये भी क्वेश्चन। एक बार रीड करते हैं। अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ द स्ट्रीट। If a woman of height 1.5 meter casts a shadow of 3 meter, find how far she is away from the base of the pole। तो देखिए मैंने रफली डायग्राम बनाया हुआ है। ये है एक पोल जिसकी हाइट है 6 मीटर, फिर कोई एक वीमेन है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। जब इस पे बल्ब की शेडो आती है तो ये जो शेडो बनाती है वो कितने मीटर की है, 3 मीटर। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो वीमेन है इस पोल से कितनी दूर खड़ी हुई है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, बी। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, मैंने लिख दिया हाइट ऑफ द पोल ए बी विच इज़ 6 मीटर, हाइट ऑफ गर्ल इज डी ई विच इज़ 1.5 मीटर एंड शेडो कास्ट बाय गर्ल इज ई सी विच इज़ 3 मीटर। अब आपको बताना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड गर्ल, मतलब इसकी। अब आप ज़रा सही से देखिए तो आपको ये वाला एंगल, भाई लड़की तो सीधी खड़ी होगी, ऐसे तो खड़ी होगी नहीं, तो ये दोनों हो गए 90 डिग्री एंगल, और ये क्या है, एंगल कॉमन। ठीक है, तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी। ये दोनों ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, ए बी सी इक्वल्स टू डी ई सी। रीज़न क्या है भाई, ईच 90 डिग्री। इसके बाद जो एंगल सी है वो क्या है आपका, कॉमन। तो बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स क्या आ गए, सिमिलर। देखिए इधर ये सिमिलर आ गए। अब आपको पता है कि जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल। तो अब आप ज़रा देखिए ए बी ओवर डी ई किसके इक्वल आएगा, सी बी या बी सी ओवर ई सी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है 6, डी ई की वैल्यू दी हुई है 1.5, बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें ई सी की तो पता है 3। ठीक है, सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको आपको। ठीक है, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू बी सी। देखिए इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, मतलब 0, ये 2 जा में चला जाएगा, तो ये तो आ गया 12। और बी सी को कैसे लिखा जा सकता है, बी ई प्लस ई सी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, बी सी को बी ई प्लस ई सी। अच्छा, ई सी की वैल्यू हमें दी हुई है 3, ये प्लस में है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन, या फिर आप बोलोगे वीमेन इज, क्या पूछा उन्होंने क्वेश्चन में, डिस्टेंस ही पूछा ना। वीमेन इज स्टैंडिंग
9 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, अवे फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना था।